हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परचम IAS पे। जैसा कि आप जानते हैं, हम डेली करंट अफेयर्स के बारे में जानते हैं, तो वैसे ही हम जानेंगे कि संलयन ऊर्जा को वास्तविकता बनाने के लिए वैश्विक स्तर पर होड़ मची हुई है। भारत को जल्दी निवेश बढ़ाना होगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रयोगों रिएक्टर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जो विश्व की सबसे बड़ी परमाणु संलयन परियोजना है, जिसका उद्देश्य संलयन से शुद्ध ऊर्जा लाभ प्राप्त करना है। भारत वर्तमान में, और अगर पीछे की बात करें तो प्राचीन टाइम से, पुराने बहुत लंबे समय से परमाणु के ऊपर कार्य करता है। तो शांति के उद्देश्यों से करता है। शांति की भारत जो है विश्व स्तर पर बात करता है। तो भारत इन संलयन ऊर्जा का उपयोग भी शांति के लिए करेगा। उसी के साथ हम जानते हैं कि चर्चा में क्यों, तो भारत अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जो विश्व की सबसे बड़ी परमाणु संलयन परियोजना है, जिसका उद्देश्य संलयन से शुद्ध ऊर्जा लाभ प्राप्त करना है। भारत के इंडेक्स में संलयन ऊर्जा जो है कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो है भारत की दौड़ भाग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसको जो है बहुत ज़्यादा डेवलप करने के लिए इसके लिए प्रावधान किए जा रहे हैं। संलयन ऊर्जा क्या है? संलयन ऊर्जा सूर्य और तारों की ऊर्जा का स्रोत, जहां हल्के नाभिक जैसे हाइड्रोजन आपस में मिलकर भारी नाभिक बनाते हैं। विशेषताएं: स्वच्छ, सुरक्षित और लगभग असीमित ऊर्जा स्रोत इसकी विशेषताएं हैं। लाभ की बात करें तो कोई ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन इससे नहीं होता है, और रेडियोधर्मी कचरा इससे बहुत कम मात्रा में होता है। ये हमारे जो नेचर है, हमारी प्रकृति है, उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। वैश्विक होड़ की बात करें तो वैश्विक स्तर पर संलयन अनुसंधान में तेजी, ITER जो कि फ्रांस का है, और स्पार्क जो कि USA का है, और चीन के ईस्ट जैसे प्रोजेक्ट्स इसकी होड़ में हमें दिखाई देते हैं कि जो अदर कंट्रीज़ हैं उन्होंने इन प्रोजेक्ट्स के थ्रू इसको डेवलप किया है। उसी के साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी, कॉमनवेल्थ फ्यूज़न सिस्टम, TAE टेक्नोलॉजीज जैसे स्टार्टअप्स में भारी निवेश हमें देखने को मिलता है। अनुमान है कि 2030-40 तक व्यावसायिक संलयन रिएक्टर संभवतः भारत में विकसित हो जाएंगे, और बहुत बड़ी मात्रा में जो है यहाँ पर इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दिया जाएगा, महत्वपूर्ण दी जाएगी। भारत में संलयन ऊर्जा की स्थिति, वर्तमान स्थिति: भारत ITER प्रोजेक्ट में भागीदार, इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च IPR में SSTI-1 टोकामक। भारत ने भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के थ्रू जो है इसमें भागीदारी दिखाई है अपनी। जो इसके सामने कोई भी प्रोजेक्ट है, तो जो ये IPR और SST फर्स्ट टोकामक है, इनकी मुख्य चुनौतियां: इसमें सीमित फंडिंग हमें मिलती है, और जो विशेषज्ञता है, जो स्पेशलिस्ट है, उनकी हमें इसमें कमी दिखाई देती है, और बुनियादी ढांचे का भी अभाव हमें देखने को मिलता है। अवसर की बात करें तो भारत की बढ़ती ऊर्जा मांग 2050 तक दोगुनी होने की संभावना है, क्योंकि भारत जो है एक विकासशील देश है। यहाँ की जनसंख्या को जो है ऊर्जा की आवश्यकता अधिक है, क्योंकि एक तो ये उपोष्ण कटिबंधीय वाला एरिया है। तो यहाँ पे जो सीजन्स होते हैं वो सभी टाइप के होते हैं, तो यहाँ पे ऊर्जा कहीं ना कहीं अधिक मात्रा में चाहिए होती है। अगर किसी कंट्री में, अगर वो शीत कटिबंध इनमें है, तो उनकी ज़्यादातर जो सीजन्स है वो 1 या 2 टाइप के होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे टाइप के सीजन्स होते हैं, तो उनमें ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ गर्मी ज़्यादा देखने को मिलती है, तो ऊर्जा की मात्रा बहुत ज़्यादा टाइप से चाहिए हमें। और वर्तमान में हम देख रहे हैं हमारा ग्लेशियर पिघल रहा है, तो वो CFC वगैरह, ये जो ग्रीन हाउस गैसेज है, उनके उत्सर्जन से हो रहा है, तो उनकी खपत को हम इसके थ्रू कम कर सकते हैं। भारत को निवेश क्यों बढ़ाना चाहिए? तो पर्यावरणीय लाभ इसमें हमें देखने को मिलता है। स्वच्छ ऊर्जा से कार्बन उत्सर्जन में कमी होगी। ऊर्जा सुरक्षा, जो कि संलयन ऊर्जा जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता
कम करेगी। अगर निर्भरता कम होगी तो हमारे आने वाले फ्यूचर के जो जनरेशन है उसके लिए, हमारे आने वाला जो पीढ़ी है उसके लिए भी ये संसाधन बचे रह सकेंगे। उसी के साथ आर्थिक विकास, अनुसंधान और विकास से नौकरियां, नवाचार और तकनीकी नेतृत्व में बढ़ोतरी या पदोन्नति हमें देखने को मिलेगी। वैश्विक प्रतिस्पर्धा की बात करें तो संलयन में अग्रणी देशों के साथ बने रहने की हमें आवश्यकता यहाँ नजर आती है। निवेश के लिए रणनीति की बात करें तो सरकारी निवेश, अनुसंधान केंद्रों जैसे IPR में फंडिंग बढ़ाना चाहिए। सरकार को इन सब संस्थाओं को जो है बढ़ावा देना चाहिए और इनमें फंडिंग जो है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ानी चाहिए। निजी सरकारी भागीदारी की बात करें तो स्टार्टअप्स और उद्योगों के उनको प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि वो इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले। भविष्य की संभावनाएं तो 2040 तक संलयन ऊर्जा का व्यावसायीकरण संभव तो निश्चित है। भारत की भूमिका की बात करें तो वैश्विक संलयन ऊर्जा बाजार में अग्रणी बनने का अवसर हमें यहाँ देखने को मिलता है। दीर्घकालिक प्रभाव जो कि ऊर्जा स्वतंत्रता, पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक समृद्धि ये हो सकते हैं। उसी के साथ हमारे कंक्लूजन की बात करें, निष्कर्ष की, तो संलयन ऊर्जा भविष्य की कुंजी है और भारत को अभी कदम उठाने होंगे। निवेश, अनुसंधान और सहयोग से भारत वैश्विक नेता बन सकता है। आह्वान सरकार, उद्योगों और शैक्षणिक संस्थानों को एकजुट होकर संलयन ऊर्जा को वास्तविकता बनाना होगा। इसी के साथ आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।